किसान दोस्तों नमस्कार। हाजिर है हम आपका अपना कार्यक्रम लेके जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे बेशकीमती पौधे की जिसका नाम है सफेद मूसली और इसको पूरी दुनिया भर में इसके वैज्ञानिक नाम क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, सफेद मूसली बहुत ज्यादा डिमांड में रहने वाला पौधा है और सर्दियों में तो इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमेशा आयुर्वेदिक दवाओं में और यूनानी दवाओं में इसका प्रयोग खूब सारा किया जाता है। और किसान भाइयों, हम आपको ये बताने आए हैं कि सफेद मूसली की खेती बड़ा ही लाभ का सौदा है, क्योंकि मार्केट की बात करें, बाजार की बात करें तो उत्पादन कम और सफेद मूसली की मांग हमेशा से ज्यादा बनी रहती है। लेकिन फिलहाल हम ये जानते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से सफेद मूसली की खेती के लिए कैसी जमीन की आवश्यकता होती है, किन खास चीजों का ख्याल रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि कैसे करें सफेद मूसली की खेती। बिल्कुल किसान दोस्तों, आप भी गौर से देखिए। किसान दोस्तों, ये है सफेद मूसली। बहुत ही उपयोगी पौधा है। जमाने से सफेद मूसली कुदरती तौर पर बरसात के मौसम में जंगल में उगता रहा है और जड़ी बूटी के जानकार वहां से इसे लाकर विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाते रहे हैं। लेकिन किसान दोस्तों, सफेद मूसली की पूरी दुनिया में इसकी औषधीय क्षमता के कारण मांग बढ़ी और इसकी व्यावसायिक खेती होने लगी। सफेद मूसली की कारोबारी खेती करने वाले भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल और वेस्ट बंगाल का नाम प्रमुख है। सफेद मूसली की बुआई इसके घर कंदों यानी फिंगर से भी की जाती है। इसके लिए पूर्व की फसल से निकाले गए कंदों यानी फिंगर्स का प्रयोग किया जाता है। बीज के लिए फिंगर्स का उपयोग करते हुए ये बात अवश्य ध्यान में रखी जाती है कि फिंगर्स के साथ पौधे के डिस्क या क्राउन का कुछ भाग अवश्य साथ में लगा रहे। अगर ऐसा नहीं रहा तो पौधे के उगने में परेशानी आ सकती है। इसके साथ साथ उपयोग किए जाने वाले फिंगर का छिलका भी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। अगर एक पौधे में 20 फिंगर्स हैं तो उससे 20 बीज बन सकते हैं, परंतु डिस्क अथवा क्राउन का कुछ भाग सभी के साथ लगा होना चाहिए। यदि कंद छोटे हों तो पूरे के पूरे पौधे का उपयोग भी बुआई के लिए किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि जब फसल उखाड़ी जाए तो पौधे के जो लंबे लंबे या पूर्ण विकसित फिंगर्स हों उन्हें अलग करके और छील के बिक्री के लिए रखा जाए और जो फिंगर्स छोटे रह गए हों उन्हें बीज के रूप में प्रयुक्त कर लिया जाए। अच्छी फसल की प्राप्ति के लिए अच्छी गुणवत्ता तथा प्रामाणिक बीज कृषि केंद्रों की सहायता से आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। सफेद मूसली एक सालाना पौधा है जिसकी ऊंचाई तकरीबन 40 से 50 सेंटीमीटर तक होती है और जमीन के अंदर मांसल जड़ों की लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर तक। सफेद मूसली की खेती के लिए गर्म जलवायु वाले इलाके जहां औसत सालाना बारिश 60 से 115 सेंटीमीटर तक होती हो, वहां मुनासिब माने जाते हैं। इसके लिए दोमट, रेतीली दोमट, लाल दोमट और कपास वाली लाल मिट्टी जिसमें जीवाश्म काफी मात्रा में हो अच्छे माने जाते हैं। अच्छी किस्म की जड़ों को हासिल करने के लिए खेत की मिट्टी का पीएच मान 7.5 तक ठीक रहता है और 8 पीएच से ज्यादा वाले खेत में सफेद मूसली की खेती नहीं करनी चाहिए। दिव्य औषधि मानी जाने वाली सफेद मूसली की ताजा जड़ों की उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, जिसमें से 4 से 5 क्विंटल सूखी जड़ें हासिल हो जाती हैं। विश्व बाजार में सफेद मूसली की मांग बहुत बढ़ चुकी है। जाहिर है ऐसे में सफेद मूसली की व्यावसायिक खेती किसान दोस्तों के लिए सुरक्षित और फायदे की खेती है। तो किसान दोस्तों, ये थी सफेद मूसली की खेती और उसकी मोटी मोटी जानकारी। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक से लौटेंगे तो अपने विशेषज्ञों से हम जानेंगे जानकारी सफेद मूसली के बारे में। कंद लगाने के बाद लगभग 90% आपके किले निकलेंगे, 10% ही आपकी लॉस में जाएगी।
जो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगी। 1 एकड़ में लगभग 6 से 8 कुंटल सूखी जड़ें प्राप्त होती हैं, सूखे कंद प्राप्त होते हैं। हाँ, किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो फसलें करते हैं वो करते रहें, उसके साथ में थोड़ा एकड़ आधा एकड़ जो भी कुछ कर सकते हैं औषधि खेती भी करें। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम हाजिर हैं और आज हम बात कर रहे हैं सफेद मूसली पर, और इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, सफ़ेद मूसली पर विस्तार से बात करने के लिए औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजेश्वर चंदेलिया जी हमारे साथ हैं। तो आइए उनसे करते हैं बातचीत। और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। किसान भाइयों को नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि सफ़ेद मूसली की खेती के समय किसान भाइयों को किन तकनीकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे कि पैदावार अच्छी मिल सके? जी, सफ़ेद मूसली जो क्लोरोफाइटम बोरबेलियम है, इसका जो बाज़ार में जो उत्पाद जाएगा वो जड़ के रूप में जाएगा। तो जड़ के लिए जो हमें है अच्छी जो मिट्टी चाहिए, इसमें चिकनी मिट्टी जितनी हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। खेत की चिकनी मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए रेतली और बलुई मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो जो बलुई मिट्टी की हम जो चुनाव करते हैं, जो रेतली मिट्टी का, उसमें हमें ये देखना है कि कार्बनिक पदार्थ जो है, ऑर्गेनिक मैटर, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने के लिए हमें जो है फार्म यार्ड मैन्योर होता है, जो देसी खाद होती है फार्म पे, उसका प्रयोग करना चाहिए। खेत को जो 2 से 3 बार जो है आप जो है जो देसी हल बोलते हैं हम, जिसको मोल्ड बोल्ड पिलो होता है, उसके साथ 2-3 बार पट्टा लगाएं और उसके ऊपर पाटा लगाएं। तो जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें जो क्लॉट फॉर्मेशन है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद जब खेत एक बार तैयार हो जाएगा तो साथों साथ जो है आपको हल चला के, जैसे आलू या मूली की जो हम मेड़े बनाते हैं, इसमें उसी प्रकार जो है आपने मेड़े बनानी है। तो उसी में इसकी खेती करनी चाहिए, मेड़े बना के रेस्ड बेड में। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, सफेद मूसली की खेती के लिए सिंचाई प्रबंधन किस प्रकार का होना चाहिए? जी, जैसा कि जो सफ़ेद मूसली का जो पौध लगाने का समय है वो जुलाई अगस्त है। तो बरसात से पहले जो जून का जो आखिरी हफ्ता है और जो 15 जुलाई से पहले जो रेस्ड बेड में लगा के इसको लगाना चाहिए। तो जैसे ही आपको पता है कि वो हमारा मानसून का महीना है तो बारिश अच्छी आती है, तो पहली बार इसमें क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग होती है तो लगाने के तुरंत बाद एक सिंचाई करनी पड़ती है। थोड़ा देर पानी खड़ा होना चाहिए ताकि पौध को स्टेबलाइज होने में, जो अपना मिट्टी के साथ पकड़ बनाने में थोड़ा सहयोग मिले। उसके बाद जो हम जो है, अगर बारिश नहीं होती है पर्टिकुलरली जुलाई अगस्त के महीने में, तो आपको जो है हफ्ते के अंतराल, हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंतराल में एक बार सिंचाई करनी चाहिए। तो ये मूलतः 90 से 100 दिन के आसपास एक क्रॉप है, 3 से 3.5 महीने की। तो आपको 10-15 दिन में एक सिंचाई चाहिए अगर बारिश नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा स्टेज है, जब फसल पकने लगती है, मूसली के पत्ते अच्छे आ जाते हैं, जब आपका सितंबर का महीना आने लगेगा, तो सिंचाई जो है आपकी महीने में एक बार ही चाहिए, जो पत्ते गलने से पहले। सर, सफ़ेद मूसली के ऊपर हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले मिल लेते हैं हमारे किसान भाई से और जान लेते हैं कि सफ़ेद मूसली से उनके क्या अनुभव रहे, क्या मुनाफा कमाया। आइए देखते हैं। मेरा नाम आनंद सिंह, तहसील डिवाइड, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, यूपी से। सफ़ेद मूसली एक औषधीय पौधा है।
उसके लिए हमने नेट में सर्च किया, नेट पे आया कि सफ़ेद मूसली की खेती करने से 50,000 रुपये बीघा या लगभग 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से या 3 से 4 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से आपको उत्पादन मिल सकता है। तो हमने कि कुछ गेहूं को क्यों करें या किसी और चीज़ मक्का को क्यों करें, इसलिए हमने सफ़ेद मूसली को चुना। सफ़ेद मूसली की खेती खपत के हिसाब से लगभग 10% की जाती है। इसकी हमेशा कमी ही बनी रहती है क्योंकि इसके प्रति लोग कम जागरूक हैं। हमारे पास लगभग 10 एकड़ ज़मीन है जिसमें से 3 एकड़ में सफ़ेद मूसली लगी हुई है। ये अब से लगभग 4 वर्ष पहले मैंने सफ़ेद मूसली की खेती करनी शुरू की। सफ़ेद मूसली के बीज के तौर पर इसके कंद का इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक गुच्छा होता है जिसमें कि कई सारी फिंगरें का एक समूह होता है जिसे हम गुच्छा कहते हैं या बंच कहते हैं। उसमें से एक फिंगर काटी जाती है। एक फिंगर इस तरीके से काटते हैं उसका ऊपर का कैप का हिस्सा आ जाए। तिरछी या लंबी जिस तरीके से आप मिट्टी में दबा सकते हो, 1 इंच तक मिट्टी में दबा दो 6-6 इंच की दूरी पर। कंद लगाने के बाद में तुरंत सिंचाई करते हैं। अगर तुरंत की व्यवस्था ना हो तो 1-2 दिन में भी सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं, कोई हानि नहीं होगी। और 8 से 10 दिन में ये किल्ला देने शुरू कर देती है। जैसे जैसे पानी की ज़रूरत पड़े 8 दिन पे, 10 दिन पे, 15 दिन पे मौसम के हिसाब से पानी लगाते रहना चाहिए। जब फसल 6 महीने की हो जाए तो 6 महीने का मतलब हमने लगाई जून के फर्स्ट वीक में, तो हम नवंबर में इस फसल को निकाल सकते हैं। तो आप प्रोसेस कर लेंगे, इसके लिए छील करके सुखा लेंगे। दूसरा, अगर हमें बीज के लिए प्रयोग करना है तो आपके लिए मार्च-अप्रैल तक रुकना पड़ेगा। अप्रैल में तैयार करेंगे क्योंकि जब इसका छिलका मोटा हो जाएगा कंद का तो इसकी रुकने की क्षमता बढ़ जाएगी, गड़ेगी नहीं, सड़ेगी नहीं। कंद लगाने के बाद लगभग 90% आपके किल्ले निकलेंगे, 10% ही आपकी लॉस में जाएगी जो जर्मिनेशन नहीं कर पाएगी। 1 एकड़ में लगभग 6 से 8 कुंटल सूखी जड़ें प्राप्त होती हैं, सूखे कंद प्राप्त होते हैं। इसके कंद का इस्तेमाल किया जाता है, जड़ का सुखाने के बाद, छील के सुखाने के बाद इसके कंद का इस्तेमाल किया जाता है। 6 महीने में लगभग 1 एकड़ से 8 कुंटल 7 से 8 कुंटल सूखी कंद प्राप्त होती हैं, जिसकी बाज़ार में कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपए होती है। अन्य दलहन या तिलहन या अनाज वाली फसल से कई गुनी ज़्यादा। जब एक आम किसान की ज़िंदगी में पैसे की तंगी होगी तो सब समस्या ही समस्या है। जैसे मान लीजिए कोई समय पर खाद लगाना, समय पर बीज लाना, समय पर पानी लगाना, समय पर जुताई करना। जब पैसे की अभाव होगा तो कोई भी काम समय से नहीं हो पाएगा। जब से हमने सफ़ेद मूसली या औषधीय फसलों की खेती करनी शुरू करी है, आय तो हमारी बड़ी ही बड़ी, आय के साथ हमारे जनसंपर्क बढ़ा और इसमें हमारे रहन सहन में भी फ़र्क पड़ा है। जब पैसे की आय हुई है तो जब हम कोई औषधीय खेती करते हैं तो हम कोई भी सिंगल फसल नहीं लेते, उसमें कोई ना कोई अधिक समय वाली फसल के साथ कम समय वाली, बड़ी फसल के साथ छोटी फसल वाली फसलें ज़रूर लेते हैं, जिससे कि हमारी आमदनी का स्रोत बना रहता है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप जो फसलें करते हैं वो करते रहें, उसके साथ में थोड़ा एकड़ आधा एकड़ जो भी कुछ कर सकते हैं औषधीय खेती भी करें। औषधीय खेती के साथ साथ आप मल्टिंग क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसमें जैसे मान सपोज करें आप सतावर कर रहे हैं, सतावर के साथ अकरकरा, लहसुन वगैरह लगा करके भी आप अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सफ़ेद मूसली पर सरकार अनुदान देती है, जिसके लिए आप जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र से जिन्होंने सफेद मूसली की खेती की और मुनाफा कमाया। इसी के साथ हमारी जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए।
सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे का कंद जमीन के अंदर रहता है और इसी कारण इस फसल पर किसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे ये पौधा किसी प्रकार की बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से लगभग मुक्त है। किसान कृषि औषधीय पौधे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज? कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सफेद मूसली पर चर्चा हो रही है, विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि खरपतवार जब होती है सफ़ेद मूसली की खेती में, तो उसका ध्यान कैसे रखा जाए और उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाए? जब औषधीय पौधों की खेती करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहता है कि जितना हो सके हम कीटनाशक जो होते हैं उनका प्रयोग ना करें। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है उनका हम प्रयोग ना करें। तो इसको नियंत्रण करने के 2 तरीके हैं। एक तो हम बोलते हैं मैकेनिकल कंट्रोल। मैकेनिकल कंट्रोल जो होता है वो हम जो है खुरपी से लेके उसके जो निरंतर अंतराल पे जो बरसात के दिनों में घास ज़्यादा उत्पन्न होता है तो जो किसान जो है हल्की हल्की निराई जो खुरपी के माध्यम से कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा उसमें खरपतवार आ रहा है तो आप जो है फिर थोड़ा केमिकल जो है वो छिड़क सकते हैं। पर जितना हो सके इसको जैविक रूप में हमें करना है। तो हमें जो है मैकेनिकल मेथड जिनको हम बोलते हैं कि आप जो है हाथ से निराई करते रहते हैं खुरपी के माध्यम से, उससे ज़्यादा प्रयोग करना है। अच्छा, सफेद मूसली की खेती में रोग लगने की क्या संभावना होती है और इसका निदान किस तरीके से करना चाहिए? तो ये पत्तों के ऊपर 2 टाइप के रोग आ सकते हैं, जिनमें एक जो है लीफ ब्लाइट है, पत्तियों का झुलस जाना है, और दूसरा है पत्तियों का पीला पड़ना है। तो ये 2 रोग इसमें मूलतः लग सकते हैं। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जैविक तरीके से हम पंचगव्य का स्प्रे कर सकते हैं, गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। अगर उससे भी प्रभाव ना पड़े, ज़्यादा नुकसान होने की अगर ह्यूमिडिटी अगर 80-85% से ऊपर है और आपको रोग के लक्षण दिख रहे हैं कि पत्तों के ऊपर जो है गोल गोल चक्रीनुमा धब्बे पड़ रहे हैं, तो आप जो है इसमें थोड़ा कोई फंजीसाइड का वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम रिडोमिल भी यूज़ कर सकते हैं, और भी हैं, डायथेन M45 है, Z78 है। कोई भी जो स्टैंडर्ड हम जो लीफ ब्लाइट के लिए यूज़ करते हैं उसका 2.2% के हिसाब से फॉर्मुलेशन बना के हम छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए कि सफ़ेद मूसली को खेत से बाजार तक जब ले जाया जाता है तो किसान भाइयों को किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहले अच्छी क्वालिटी का प्लांटिंग स्टॉक लेना है। जैसे हमें मालूम है कि सफ़ेद मूसली खेती मूलतः 2 प्रकार से होती है। बीज के माध्यम से भी हो सकती है, और जो है हम उसको फिंगरिंग बोलते हैं, क्योंकि ये गुच्छानुमा जड़ें होती हैं। अगर एक जड़ को हम हटा दें तो एक पौध बन जाता है। तो 30 से 35 हज़ार जो हमारी जो फिंगरिंग बोलते हैं 1 एकड़ के हिसाब से लगाई जाती हैं। तो हमें वो जो है अच्छी क्वालिटी का, अच्छा बीमारी रहित वो स्टॉक लेना चाहिए। उसको थोड़ा सा गौमूत्र वगैरह में हल्का सा उसका जो है डिसइंफेक्शन करना चाहिए, और उसको लगा के फिर जब हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे जैसे किसान भाई देखता है कि अगर मूली सीधी सीधी है तो उसका अच्छा रेट मिलता है, अगर टेढ़ी फेढ़ी है तो उसका रेट कम मिलता है। तो सेम चीज़ जो है हमें इसमें भी ध्यान रखना है कि जो मूलतः हम बोलते हैं कि उंगली की मोटाई का जो एक जड़ है उसका रेट जो है सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आप 10 से 15 सेंटीमीटर जो है उसके नीचे नीचे की उसकी लंबाई हो और उंगली के नुमा जो है उसकी मोटाई हो, तो वो जो अच्छी क्वालिटी की जो है सफ़ेद मूसली मानी जाती है। सफ़ेद मूसली में एक और चीज़ है, जब किसान उसको उखाड़ेगा, क्योंकि ये मेड़ों पे होती है, तो मेड़ों में उखाड़ने के बाद इसमें थोड़ी मिट्टी मिट्टी लगने के चांस होते हैं। तो उसको जो है पानी से साफ़ करें। उसको पानी से साफ़ करके उसके बाद उसका जो है जड़ के ऊपर जो छिलका होता है उसको जो है पिलर के माध्यम से
छील सकते हैं और उसके बाद उसको जो है छाया में जो है 7 से 10 दिन छाया में सुखाना चाहिए। अच्छा सूखा हुआ एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके फिर जब किसान उसको ले जाएगा तो देखने वाले को भी अच्छा लगेगा, उसको दाम भी अच्छा मिलेगा। और इससे भी ऊपर बढ़ के अगर वो इसकी जो है रासायनिक जांच करवा ले कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम बोलते हैं जो दवाई वालों को चाहिए, अगर वो आप उस रेंज को मैच करते हैं, आप जितना अच्छा प्लांटिंग मटेरियल लेके आएंगे उतना उसमें आएगा ही। जैसे 2.5 से 3% अगर उसमें सैपोनिन चाहिए तो वो मात्रा अगर बनती है तो किसान को उसको जो पूरा अच्छा दाम मिलने के बहुत जो है चांसेस होते हैं। डॉक्टर साहब, आपने सफ़ेद मूसली के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद। तो किसान दोस्तों, सफ़ेद मूसली के बारे में जानकारियाँ आपको मिल रही थी, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। किसान दोस्तों, सफेद मूसली में आमतौर पर कोई बीमारी नहीं देखी गई और इसीलिए इसमें किसी प्रकार के कीटनाशक की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात यह है कि पौधे का कंद जमीन के अंदर रहता है और इसी कारण इस फसल पर किसी प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओलावृष्टि आदि का प्रभाव नहीं पड़ता। फिर भी कोई रोग होने पर बायोपेकुनिल और बायोधन का छिड़काव कर देना चाहिए। अगर पानी के उचित निकास की व्यवस्था नहीं होगी तो पौधे की जड़ों के पास पानी ज्यादा दिन तक जमा हो जाएगा और कंद पतले हो सकते हैं। वैसे ये पौधा किसी प्रकार की बीमारी और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से लगभग मुक्त है। किसान दोस्तों, छिली हुई सफेद मूसली को सुखाना भी एक जरूरी प्रक्रिया है। छीलने के उपरांत छिली हुई सफेद मूसली को सुखाया जाता है जिससे उसमें उपस्थित नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। 2-3 दिन तक खुली धूप में रखने से सफेद मूसली के अंदर की नमी पूरी तरह सूख जाती है। और अब बारी आती है पैकिंग की, जिससे ये सुरक्षित बाजार तक पहुंच पाए। जमीन से उखाड़ने के उपरांत मूसली की छिलाई करने और उसके सुखाने की प्रक्रिया में सफेद मूसली के वजन में बड़ा अंतर आ जाता है। यदि फिंगर्स ज्यादा मोटी होंगी तो छिलाई के उपरांत अंततः सूखने पर इनका वजन उन फिंगर्स की अपेक्षा अधिक रहेगा जो पतली फिंगर्स को छीलने तथा सुखाने के उपरांत प्राप्त होगी। वैसे इसे छीलने और सुखाने की प्रक्रिया में ताजी मूसली का लगभग 20 से 25% तक सूखी मूसली के रूप में प्राप्त होता है। 1 एकड़ में सफेद मूसली के लगभग 80,000 पौधे लगाए जाते हैं। यदि इनमें से 70,000 अच्छे पौधे भी अंत में बचते हों, जिसमें एक पौधे का औसत वजन 30 ग्राम होता है, तो किसान को लगभग 2100 किलोग्राम मूसली प्राप्त होती है, जो छीलने तथा सूखने के उपरांत 4 क्विंटल रह जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें 1 एकड़ की बिजाई हेतु प्लांटिंग मटेरियल भी बच जाता है। जो लोग मूसली की वास्तविक रूप से खेती कर रहे हैं वो प्रति एकड़ औसतन 3 से 5 क्विंटल सूखी मूसली की पैदावार होना बताते हैं, जबकि विशेषज्ञों का विचार है यदि मूसली की फसल वैज्ञानिक ढंग से सही रूप से ली जाए तो इससे प्रति एकड़ 15 क्विंटल तक सूखी मूसली प्राप्त हो सकती है। लागत से चौगुना मुनाफा तक की कमाई तो हो ही जाती है। साथ ही आपको बता दूं कि सरकार औषधीय पौधों के लिए जो भी सब्सिडी देती है, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वो सारी सब्सिडी सफेद मूसली की खेती के लिए भी दी जाती है। किसान दोस्तों, आगे आइए और जागरूकता के साथ खेती के व्यवसाय को एक नया आयाम दीजिए। बिल्कुल समृद्ध बनिए और खुशहाल रहिए। जी हाँ, तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हमारे इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है किसान कृषि औषधीय पौधे। तो भूमि, आज हम बात करेंगे एक और नए औषधीय पौधे के बारे में, और इस पौधे का नाम है ब्राह्मी। ये ब्राह्मी का पौधा है और पूरी तरह से औषधीय। ये पौधा भूमि पर फैलकर बड़ा होता है। भारत में इसकी खेती लगभग सभी जगह की जा सकती है और इसकी खेती कम खर्च में अधिक उत्पादन देने वाली है।
औषधीय पौधे